हेलो, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने जहाँ तक बातें कर ली थी, आज उसी के आगे नरेशन पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उसी के आगे थोड़ी सी बातें करेंगे। कल हम लोगों ने जो बात की थी वो नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर बातें चल रही थी कि रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से चेंज होगा। ठीक है, तो आज आगे रिपोर्टिंग वर्ब में आगे ही थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। तो कल थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करते हुए आगे चलेंगे। कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाया था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी यहाँ जगह सेड के साथ या सेड के साथ टू लगा हुआ है, तभी हमारा जो टेंस होता है टेंस में चेंज तभी आएगा, टेंस तभी बदलेगा। तो हम लोगों ने बात यहाँ तक की कर ली थी। आज थोड़ा सा मॉडल के बारे में समझेंगे कि मॉडल कैसे चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, वो बातें क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर मॉडल की बात करें तो सबसे पहले एक तरफ हम लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच, चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ जगह अगर हम बातें करेंगे तो यहाँ जगह इसको हम दो कॉलम में बनाएंगे। एक हमारा है डायरेक्ट स्पीच का और एक है इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का यहाँ जगह देखते हैं। तो अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पर विल आता है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये चेंज हो जाएगा वुड में। शैल अगर लिखा हुआ मिलता है तो ये चेंज हो जाएगा शुड में। कहीं आपको कैन लिखा हुआ मिलता है तो ये चेंज हो जाएगा कुड में। आपको मे लिखा हुआ मिलेगा तो ये बदल जाएगा माइट में। अगर आपको वुड लिखा हुआ मिलता है तो वुड में ही रहता है। शुड लिखा हुआ मिलेगा तो शुड में ही बदलेगा। कुड लिखा हुआ मिलता है सेंटेंस में तो कुड ही रहेगा। इसी तरह अगर आगे देखें तो सेंटेंस में आपका आता है टुडे। अगर सेंटेंस में आपका टुडे आया तो ये बदलता है आपका दैट डे में। यहाँ जगह अगर आपका टुमारो आए तो ये आपका बदलता है द नेक्स्ट डे में, या इसी को हम लोग लिखते हैं द फॉलोइंग डे में। और एक और बचा हुआ है जिसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो यहाँ जगह मैं एक और कॉलम बना दे रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अगर यहाँ जगह कभी भी आपको यस्टरडे पूछे, यस्टरडे, तो ये बदल जाता है द प्रीवियस डे में। अगर कभी आपको दिस लिखा हुआ मिलता है तो ये बदल जाएगा दैट में। अगर दैट लिखा हुआ मिलेगा तो दैट ही रहेगा। अगर सेंटेंस में आपको दीज लिखा हुआ मिलता है तो ये बदल जाएगा दोज में। और अगर आपको नाउ लिखा हुआ मिलता है तो ये बदल जाएगा देन में। और अगर आपको हेंस लिखा हुआ मिलता है तो ये बदल जाता है देंस में। तो ये कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की चेंजिंग है जो आगे चल के ये चीज़ें देखने को मिलेंगी सेंटेंसेस में, और इनका बहुत ज़्यादा हर एक सेंटेंस में इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ जगह ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये चीज़ें तभी कन्वर्ट होंगी जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, यानी कि ये सेड रहेगा और सेड टू रहेगा, तभी इनके अंदर का टेंस बदलना है, अदरवाइज टेंस को नहीं बदलना है। बात यहाँ तक अगर हो गई हो तो आगे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ तक की जो बातें भी हमारी हो गई, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बातें कर रहे थे कल,
तो बात करेंगे अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस की कि इनका कन्वर्ट, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, साथ में नेगेटिव को भी ले लेते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस। नियम हमारा वही पुराना है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या ईएस दिखेगा तो इसको हमें चेंज कर देना है वर्ब के सेकंड फॉर्म में। यदि डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो इसको हम चेंज करेंगे डिड के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स की बातें करते हैं, यहाँ जगह समझते हैं। जैसे यहाँ जगह एग्जाम्पल के रूप में मैंने सबसे पहला सेंटेंस लिखा डायरेक्ट स्पीच का। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ रह गया है जिसको समझाना थोड़ा सा ज़रूरी है, इधर साइड में देख लेते हैं। यहाँ जगह कुछ चीज़ें और समझनी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ जगह हमें ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के बाद जो हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको ध्यान में रखना है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को जब हम रिमूव करेंगे, जब इनको रिमूव करेंगे तो ये यहाँ जगह अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं, कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं। और जो दूसरा है उसको ध्यान में रखेंगे, जो पूरे के पूरे वॉइस में, पूरे के पूरे नरेशन में ये चीज़ वर्क करेगा। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोनाउन की चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग। तो प्रोनाउन की चेंजिंग किस तरह से होनी है, कैसे होनी है, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे प्रोनाउन के चेंज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन आएंगे। तीनों पर्सन की कंडीशन ये होगी, तीनों पर्सन की कंडीशन ये होगी कि एक बार लिस्ट बना लेते हैं पर्सन। यहाँ जगह मैंने लिख लिया सब्जेक्टिव केस, यहाँ जगह मैंने लिख लिया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ जगह मैंने लिख लिया पजेसिव केस, पजेसिव केस। अब यहाँ जगह की अगर हम बातें करें तो पर्सन में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन आता है, इसमें आपका आता है आई और वी। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस देखा जाए तो मी, और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस, इसको देखा जाए तो माई, और ये होता है अवर। इसी तरह से सेकंड पर्सन का देखा जाए तो सेकंड पर्सन में हमारे आते हैं यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और पजेसिव केस हमारा होता है योर। थर्ड पर्सन में देखा जाए तो थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे और नेम। ये 4 चीज़ें आती हैं, 5 चीज़ें। तो इसका ध्यान में रखना है। आ जाइए देखते हैं। देखिए, अगर ही का ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, इसका होता है हिज। सी का देखें तो हर और हर। इट का देखेंगे तो इट और इट्स। दे का देखेंगे तो दे का होता है देम और यहाँ होता है दियर। नेम में देखेंगे तो नेम या तो सी आएगा या तो ही आएगा, मेल जेंडर और फीमेल जेंडर को डिनोट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस चीज़ों की चेंजिंग हम देख लेंगे। तो ये प्रोनाउंस की चेंजिंग है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ये प्रोनाउन के टेबल हैं और इसका विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी पर्सन है उस पर्सन में अगर फर्स्ट पर्सन है तो अपना खुद का प्लूरल लेकर के आएगा, सेकंड पर्सन है तो वो खुद भी प्लूरल लाता है, सेम इसी तरह थर्ड पर्सन भी लाते हैं। अगर एक बार देखें तो यहाँ जगह देखिए फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होता है वो होता है वी, सेकंड पर्सन आपका खुद का सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ही का प्लूरल हुआ दे, सी का प्लूरल हुआ दे और इट का भी प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें तो यहाँ जगह पर्सन चेंज कैसे करना है तो इसके लिए विशेषकर ये ध्यान में रखिए कि इसमें एक रूल अप्लाई होता है 1 2 3
अपॉन सन, 1 2 3 अपॉन सन, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट भी किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। और जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ जगह तक की बातें हो गई, तो अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ जगह एग्जाम्पल में मैंने एक एग्जाम्पल लिया डायरेक्ट स्पीच में कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई राइट अ नॉवेल, आई राइट अ नॉवेल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब यहाँ जगह अगर हम थोड़ा सा अगर यहाँ जगह यही सब नियम को अगर लगाएं तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये किस तरह से बनेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा ही है। तो यहाँ जगह अगर ही को देखा जाए तो ही, और मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि यदि सेड के बाद अगर टू आएगा तभी इसको टोल्ड में बदलना है और तभी अंदर के टेंस को चेंज करना है। तो यहाँ सेड टू आया है, इसके हिसाब से यहाँ जगह ये टेंस बदलेगा, तो ये किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। और यहाँ हो गया आपका मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ जगह कंजंक्शन दैट का यूज होगा। और यहाँ जगह देखेंगे, अब ये आई है फर्स्ट पर्सन। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो मैंने समझाया कि आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ जगह देखा जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा ये है। तो यहाँ जगह देखें तो यहाँ जगह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, इसका मतलब है अब आई की जगह पर हमें लिखना पड़ जाएगा ही को, ही। और यहाँ जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी तो मैंने समझाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आए तो ये चेंज हो जाएगा वर्ब के सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ जगह राइट का हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा रोट अ नॉवेल, और यहाँ जगह हम लगाएंगे फुल स्टॉप। अब अगर आगे कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, मैंने लिखा माई फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू डू नॉट बीट अ चाइल्ड। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि माई फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू डू नॉट बीट अ चाइल्ड। तो अगर इसका अगर हम लोग इनडायरेक्ट बनाएं तो इनडायरेक्ट इसका कुछ इस तरह का बनेगा। मैंने लिखा माई फादर। अब यहाँ जगह देखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद हमारा टू आया नहीं है, इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा माई फादर सेड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और हमें कंजंक्शन दैट का यूज़ करना है, तो यहाँ जगह कंजंक्शन दैट हमने लगाया। और यहाँ जगह देखिए तो यू हमारा सेकंड पर्सन है। सबसे बड़ी बात है कि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन होने के कारण ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ दिया ही नहीं गया है। तो अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो रूल होता है वो रूल एक बार समझ लीजिए जिससे ये आगे चल के आपको दिक्कत ना करे। तो ये जो रूल है इस रूल को समझिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम कोई फर्स्ट पर्सन या
थर्ड पर्सन का प्रोनाउन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं, मैंने आपको लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, तो जब भी हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम ये विशेष ध्यान देंगे कि हम कोई भी फर्स्ट पर्सन में आई या वी या कोई थर्ड पर्सन ही सी इट या दे, किसी को भी यहाँ जगह हम क्या करेंगे, मान लेंगे और उसी को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ जगह क्या बनेगा। यहाँ जगह अगर मैं फर्स्ट पर्सन में मानूँ तो एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जगह जो यू आया है, ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का भी ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ जगह हम चाहते हैं तो आई ले सकते हैं, ही ले सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट यहाँ का प्लूरल होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो समस्या ये पड़ेगी कि हमें प्लूरल फॉर्म को ही अटेंड करना पड़ेगा। इस सेंटेंस में ये चीज़ें नहीं देखनी है क्योंकि यहाँ जगह जेंडर चेंज होना है किसके हिसाब से, सेकंड पर्सन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ जगह सेकंड पर्सन के हिसाब से चेंज होना है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए यहाँ जगह तो हम कोई भी एक फर्स्ट पर्सन का मान लेंगे। तो यहाँ जगह मैंने मान लिया आई और डू नॉट आया है तो इसको हम चेंज कर देंगे डिड नॉट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बीट अ चाइल्ड, ये हमारा हो गया, ठीक। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन अगर और देख लेते हैं यही जगह, तो देखिए क्या कंडीशन होगी। मैंने लिखा कि श्याम सेज टू राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he plays the flute, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इस सेंटेंस का अगर हम लोग इनडायरेक्ट बनाएं तो अब यहाँ जगह जरा ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी इसके अंदर के टेंस को बदलना है, और रिपोर्टिंग वर्ब हम देख रहे हैं तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोनाउन इसके चेंज होने हैं तो प्रोनाउन तो चेंज करेंगे, लेकिन अगर प्रोनाउन चेंज नहीं हो रहे हैं और ये हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें सेंटेंस को सेज टू को टेल्स में बदल देना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाना है। टेंस का इसमें परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके अगर बदलने होंगे तो प्रोनाउन बदलेंगे, अगर वो चेंज होते हैं तो। आइए एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ जगह मैंने लिखा श्याम, सेज टू को हमने बदल दिया टेल्स में, टेल्स राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, यहाँ हो गया दैट। ही आपका फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन आपका नो चेंज होता है। यहाँ जगह मैंने दिखा दिया है कि थर्ड पर्सन आपके नो चेंज होते हैं, तो इसका मतलब है ही हमारा ही रहेगा। अब यहाँ जगह मैंने आपको समझाया कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यहाँ जगह सेड या सेड टू रहेगा, तभी अंदर के टेंस को बदलना है। तो टेंस अंदर का बदलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो या तो प्रेजेंट में है, यहाँ तो प्रेजेंट में है। अगर यहाँ जगह फ्यूचर में भी कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो भी नहीं चेंज होगी। तो यहाँ जगह अब हमें आगे सेंटेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो ही प्लेज द फ्लूट, ही प्लेज द फ्लूट। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक बातें कर ली हैं, थोड़ी सी उसके आगे की बातें करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी रिपोर्टिंग वर्ब हमने पास्ट में भी देख ली, प्रेजेंट में भी देख ली, तो एक जरा फ्यूचर का देख लेते हैं, उसके बाद अगले नियम की बात करेंगे। इसमें अगर फ्यूचर की बातें करें तो फ्यूचर में अगर देखा जाए तो जैसे मैंने लिखा द कैप्टन सेड टू हिज टीम, या यहाँ जगह विल से कर लो, विल, द कैप्टन विल सेज टू हिज टीम, will says to his team
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, we do not lose the match today, अगर इसको देखा जाए तो आइए एक बार देखते हैं थोड़ा सा। इस बार मैंने अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसमें डाल दिया है। अगर इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच अगर देखेंगे तो द कैप्टन विल, और मैंने आपको बताया था कि सेज के बाद अगर टू आपको मिले तो ये चेंज होना है टेल्स में, टेल्स हिज टीम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। वी यहाँ पर अगर देखते हैं तो ठीक, यहाँ जगह जैसे मैंने बनाया अभी कि द कैप्टन विल टेल्स हिज टीम दैट, यहाँ जगह अगर देखा जाए तो वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो देखा जाए तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो फर्स्ट थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का हमें प्लूरल भी चाहिए होगा। तो मैंने जैसे थर्ड पर्सन में आपको समझाया था कि थर्ड पर्सन की लाइन में आता है ही, सी, इट, दे और नेम आता है। तो यहाँ जगह मैंने आपसे बताया था कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल दे, सी का भी प्लूरल दे और इट का भी प्लूरल दे होता है। तो इसके कंडीशन से हम यहाँ जगह इसका प्लूरल क्या उठाएंगे, देखो अगर गलती से आपने ही या सी को उठा लिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ का ध्यान नहीं देते और यहाँ जगह इस चीज़ को उठाते हैं और यहाँ जगह उठा करके लिख देते हैं। यहाँ जगह ही या सी, क्योंकि कैप्टन का जेंडर डिसाइड नहीं है इसलिए यहाँ जगह ही भी ठीक है, सी भी ठीक था, लेकिन ये तब ठीक था जब यहाँ पर आई होता, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लिखा गया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ जगह देखा जाएगा तो इसका भी हमें प्लूरल लेना पड़ेगा, इसलिए इसका प्लूरल यहाँ पर आएगा दे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा दे, डू नॉट तो चेंज होगा नहीं, इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि ये हमारा फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में है, इसलिए टेंस बदलेगा नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डू नॉट लॉस द मैच, और टुडे बदलेगा आपका दैट डे में, अब यहाँ जगह अगर हम बातें करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर अब हम यहाँ जगह बात करेंगे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की, और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की अगर हम बातें करें तो हिंदी में कुछ लोग इसको सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य यानी ऐसा सत्य जो कभी भी बदलेगा नहीं। अब कंडीशन ये समझ में नहीं आती है, जब कंडीशन जब सामने आती है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है बच्चों को समझने में कि ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के थ्रू आते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि यूनिवर्सल फैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अगर बात करें नंबर 1 पर, तो यूनिवर्सल की अगर मैं बातें करूँ, यूनिवर्सल फैक्ट की अगर मैं बातें करूं तो सबसे पहला जो फैक्ट आता है इसमें वो आपका आता है जियोग्राफिकल फैक्ट। दूसरा आता है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट। तीसरा आता है आपका साइंटिफिक फैक्ट, और चौथा आता है आपका प्रोवर्ब्स यानी कहावतें। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो क्या करेंगी, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के थ्रू में आती हैं, और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के थ्रू में इस चीज़ का हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसे क्या करेंगे, नरेशन में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स हैं जिन्हें ध्यान में लेकर के चलना है। सबसे पहली बात कि रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसी भी टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच हमारा कभी नहीं बदलेगा।
रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएंगे कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में जब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जियोग्राफिकल फैक्ट आते हैं, जैसे लोग कहते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये चीज़ें आती हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट आते हैं, साइंटिफिक फैक्ट आते हैं, प्रोवर्ब्स आते हैं। अगर इसमें हम आगे बातें करें तो मैंने इसके कॉन्सेप्ट को समझाया कि इसको चेंज कैसे किया जाएगा। तो चेंज करने के लिए मैंने आपको समझाया कि रिपोर्टिंग में किसी भी टेंस में हो, अब इसमें ये ध्यान में नहीं रखना है कि सेड आएगा, सेड टू आएगा तो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, तो बिल्कुल चेंज नहीं करना है इसमें, इसका विशेष ध्यान रखना है। यहाँ जगह ये बिल्कुल चेंज नहीं होना है, ये किसी भी टेंस में रहे और किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। सेंटेंस को केवल कंजंक्शन दैट से जोड़ देना है। सेड या सेड टू आपका टोल्ड में बदल जाएगा, सेज या सेज टू आएगा, सेज आएगा तो आपका नो चेंज, सेज टू आएगा तो टेल्स में बदलेगा। ठीक है, बाकी कंजंक्शन दैट से लगाने के बाद रिपोर्टेड स्पीच को जैसे का तैसा लिख देंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ पुल्स ऑल थिंग्स बिलो, यहाँ जगह इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा। देखिए अब यहाँ जगह इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये विशेष ध्यान रखिए, मैंने यहाँ जगह लिखा द अर्थ पुल्स ऑल थिंग्स बिलो, कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को नीचे की ओर खींचती